तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कन्वर्जन के बारे में आज डिस्कशन करना है। कन्वर्जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जो 12th में कभी किसी को समझ में नहीं आता और इसमें सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अगर आपने मन से इसको पढ़ लिया, मतलब सोचो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक दूसरे से इंटरलिंक करता है। आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे फॉर्म में कैसे बदलेंगे, ये समझना भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स है। बट हम लोग क्या करते हैं, उसे रटते हैं। रटना नहीं है, हमें अपने दिमाग में ये डालना है कि कैसे हम किसी एक कंपाउंड को दूसरी कंपाउंड में बदलेंगे। ये कन्वर्जन जो है ना, कन्वर्जन इंटरलिंक है। आप सोचो, एक सिंगल कंपाउंड से आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक कंपाउंड को बना सकते हो, बशर्ते आपको वो तरीका पता होना चाहिए। तो अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है। इसके लिए मैं सबसे पहले कुछ कन्वर्जन्स जो होते हैं, 3 तरीके के कन्वर्जन होते हैं, एक एसेंट, एक डिसेंट और एक नॉर्मल। 3 टाइप के कन्वर्जन्स होने वाले हैं। एक कन्वर्जन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे होंगे, एक कन्वर्जन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे होंगे और एक कन्वर्जन होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा होगा। तो आपके पास टोटल कितने कार्बन चांसेस हैं? 3 चांसेस है। एक में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे होंगे, एक में नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे होंगे और एक में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे। तो बस आपको यही समझ लेना है और उसके बाद अपने आप सारे कन्वर्जन आ जाएंगे। ठीक है। कुछ कन्वर्जन ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ या घट रहे होते हैं और साथ ही साथ ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो रहा होता है। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं उन सारे तरीकों को एक एक करके डिस्कस करूंगा। कहीं कहीं पे हाइड्रोजन ऐड होता है तो कहीं पे ऑक्सीजन ऐड होता है। जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है समझ लो रिडक्शन कराना है, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है समझ लो ऑक्सीडेशन कराना है। जहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में बदलना है, उसके लिए जैसे मान लो हैलोजन है और उसको एल्कोहल से रिप्लेस करना है, NaOH डाल देते हैं। एल्कोहल को हैलोजन से रिप्लेस करना है, SOCl2 डाल देते हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं जिसको जान लेने से आप कन्वर्जन सीख जाएंगे। स्टेप वाइज एक एक करके मैं आपको नोट कराऊंगा और आप इसे अपनी कॉपी में पहले नोट करेंगे, उसके बाद मैं बहुत सारे कन्वर्जन्स दूंगा आपको और एक एक करके करने होंगे। ठीक है ना। एलिफेटिक और एरोमेटिक 2 टाइप के कन्वर्जन पढ़ेंगे। कन्वर्जन में हम एक एलिफेटिक कन्वर्जन पढ़ेंगे और एक एरोमेटिक कन्वर्जन पढ़ेंगे। सबसे पहले एलिफेटिक कन्वर्जन, हेडिंग डालेंगे एलिफेटिक कन्वर्जन। एलिफेटिक कन्वर्जन में बेटा 3 टाइप के कन्वर्जन होंगे। सबसे पहला एसेंट ऑफ सीरीज, दूसरा डिसेंट ऑफ सीरीज और तीसरा सिंपल कन्वर्जन। ये 3 टाइप के कन्वर्ज होने वाले हैं, एसेंट ऑफ सीरीज, डिसेंट ऑफ सीरीज और सिंपल कन्वर्जन। एसेंट ऑफ सीरीज का मतलब क्या हुआ? एसेंट ऑफ सीरीज एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एसेंट ऑफ सीरीज, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इंक्रीमेंट इन कार्बन। ठीक है, इंक्रीज इन कार्बन आटम। अब कार्बन एटम का इंक्रीमेंट होता है इसमें। इसके लिए सबसे पहला जो तरीका होता है कार्बन एटम का इंक्रीमेंट करने का, वो होता है वुड्स रिएक्शन। पता है सबको क्या होता है? दूसरा है साइनामाइड या साइनाइड जिसे बोलते हो आप, साइनाइड के साथ रिएक्शन करना। और तीसरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थ्रो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये तरीके हैं जिससे आप ये बना सकते हैं। चौथा तरीका जो है आपका है एल्काइल हैलाइड का सोडियम एल्काइनाइड से रिएक्शन करना, RX
प्लस Na ट्रिपल बॉन्ड Cr, इसके साथ रिएक्शन करने से ये X और Na आपस में बाहर निकल जाते हैं और बनता है Rc ट्रिपल बॉन्ड Cr। ये 3 रिएक्शन 4 तरीके हैं जिससे आप एसेंट ऑफ सीरीज यानी कि कार्बन बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ मैं डिसेंट ऑफ सीरीज भी बता देता हूँ कि कौन कौन से रिएक्शन यूज करेंगे। यानी कि कार्बन अगर आपको कम करना है तो आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है ए, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। याद है किसी को? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। दूसरा है आपका डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फैटी एसिड विद सोडा लाइम। ये रिएक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। NaOH का रिएक्शन CaO के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड का कराते थे। NaOH का रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते थे। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा होगा सिंपल कन्वर्जन। सिंपल कन्वर्जन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बनाना, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड बनाना। तो अगर मान लो कहीं सिंगल बॉन्ड है, ध्यान देना, इधर देखना, अक्सर ये गलती बच्चों से होती है। तो सिंपल कन्वर्जन में हम सिंगल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप, पहले तो ये देख लो कि हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाला है, और अगर डबल बॉन्ड है उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो एडिशन रिएक्शन होने वाला है। या तो मैं सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या तो मैं डबल बॉन्ड को फिर से क्या कर सकता हूँ? ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या तो सिंगल बॉन्ड को डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये तरीके हैं, और यही उसी का उल्टा हो जाता है। अब इसके लिए क्या करना, एक एक करके मैं सभी अभी डिस्कशन करने वाला हूँ। याद रखिए, जब भी कभी सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो पहले पता करें कि यहाँ पे जो H है, इसको मैं ऐसे एक एक करके स्टेप वाइज दिखाता हूँ। इसको अगर इसमें कन्वर्जन करना है तो सबसे पहले क्या करो, अब H डायरेक्ट नहीं निकलने वाला है तो पहले H की जगह X लाना पड़ेगा। तो H की जगह X लाना पड़ेगा, यानी कि ये देखो, तो क्या कराना होगा? क्या हेलोजिनेशन कराना होगा बेटा? तो मैं इसमें हेलोजिनेशन कराऊंगा तो मैं लिखूंगा Cl2 इज प्रेजेंस ऑफ H न्यू। जब भी कभी ओपन चेन में हमें क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन कराना होता है तो हम H न्यू के प्रेजेंस में करते हैं। अंधेरे और उजाले वाला, अंधेरे में रिएक्शन होगा तो बेंजीन के ऊपर जाएगा, और उजाले में होगा तो ओपन चेन में। तो यहाँ पे ओपन चेन में, अब इसमें अगर डिग्री होता 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो सबसे पहले कौन हटता? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री हटता। तो मैंने यहाँ पे Cl2 का रिएक्शन H न्यू के प्रेजेंस में करा दिया। तो एक हेलोजन लगा दूँ एक हाइड्रोजन को हटा के, तो कार्बन पे बताना बेटा क्या आ जाएगा? H, इस वाले पे एक Cl आ जाएगा। याद है? अब बताओ, अब मुझे क्या करना है? इसको हटाना है पूरा, तभी तो डबल बॉन्ड आएगा। अब जो मुझे इसको हटाना है डबल बॉन्ड लाने के लिए क्या डाल दूँ? एक्वस KOH या एल्कोहलिक KOH? एल्कोहलिक, क्योंकि एक्वस, ध्यान देना, एक्वस KOH सब्सटीट्यूट करेगा और एल्कोहलिक KOH एलिमिनेट करेगा। तो मैं इसमें डालूंगा एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। अब एल्कोहलिक KOH में H गया, Cl गया, बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। तो जो आपको चाहिए था क्या आपको मिल गया? हाँ या ना? तो एक डबल बॉन्ड मिल गया। क्लियर है? अब मैं चाहता हूँ इस डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, तो ये इतना आसान नहीं, डायरेक्ट नहीं हो सकता। अब इसको कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको ये चाहिए तो आपको हो गया काम, डबल तो हो गया, लेकिन अगर आपको ट्रिपल चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो आपको पहले डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल कन्वर्ट करना है। लेकिन आप इस तरीके से सिंगल कन्वर्ट करो कि अगली बार एलिमिनेशन में दोनों बॉन्ड निकले, तो इसका मतलब मुझे 2 हेलोजन लगाने पड़ेंगे, तभी तो एक हेलोजन एक हाइड्रोजन के साथ जाएगा, एक हेलोजन एक हाइड्रोजन के साथ जाएगा। अब मुझे 2 हेलोजन लगाने हैं, तो 2 हेलोजन लगाते समय यानी कि मैं Br2 डाल दूँ। हाँ, जब भी कभी एडिशन कराना, तो ध्यान देना, जब कभी एडिशन कराना होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, जैसे कि CCl4। क्या यूज करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या कराना था? सब्सटीट्यूशन।
तो मैंने HNO यूज किया। यहाँ पे क्या कराना है, एडिशन, तो मैंने CCl4 यूज किया। याद रखना इस बात को। अगर आपने Br2 ऐड किया है HNO की प्रेजेंस में तो क्या होने वाला है, सब्सटीट्यूशन, एक Br लगेगा। लेकिन अगर आपने Br2 CCl4 की प्रेजेंस में यूज किया है तो क्या होगा, दोनों Br ऐड हो जाएंगे और एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। अब इस केस में क्या बना, कार्बन के साथ एक H, सिंगल बॉन्ड एक H, यहाँ पे क्या आया बेटा Br, यहाँ पे क्या आ गया Br। अब फिर आप समझ गए होंगे क्या डालने वाले हैं। आप फिर से अगर एल्कोहलिक KOH डाल देते हो, एल्कोहलिक KOH डालते, ये वाला Br इस H के साथ जाएगा, ये वाला Br इस वाले H के साथ आएगा, क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। आपने कहा सर बहुत ही आराम से मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो सिंपल कन्वर्जन में हम डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, या सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड एक दूसरे से इंटरचेंज करने वाले हैं। फिर से एक बार देखना। अब इसी को उल्टा लेके चलते हैं। अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है और मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल बॉन्ड में, तो पहले मैं ये तो डायरेक्ट होगा, H2 डालो निकल के प्रेजेंस में, ऐसे कर सकता हूँ ना, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। देखो अगर ये इसका A हो गया, ये सिंपल वाले का, ये हो गया B का उल्टा करना है। यानी कि अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो आपने क्या डाल दिया, तुरंत बता दो, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो एक एक हाइड्रोजन टूट लग गया, एक एक बॉन्ड टूट करके और डबल बॉन्ड आ गया। यस नो, यही तो हुआ। अब फिर आपने क्या डाल दिया, फिर से यही H2 निकल डाल दिया, यही ना। अब फिर से आपने H2 निकल डाल दिया, फिर एक एक बॉन्ड टूटा और क्या बन गया, HCH, सिंगल बॉन्ड H। तो हाइड्रोजन का एडिशन कराना तो बहुत आसान है। क्या करना है, मेटल कैटलाइज्ड हाइड्रोजिनेशन, इसका नाम होता है मेटल कैटलाइज्ड हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, जिनेशन मतलब जेन का मतलब होता है एडिशन, और एशन का मतलब होता है प्रोसेस। हाइड्रोजन के एडिशन वाला प्रोसेस हाइड्रोजिनेशन कहलाता है। हर एक चीज़ का अपना एक मतलब है। याद रखें, जब भी कहीं जेन यूज हुआ, किसी के नाम में जेन यूज हुआ है, दैट मीन्स प्रोड्यूसर, जनरेट करने वाला। जैसे हेलोजन का नाम हेलोजन क्यों पड़ा, हेलोजन का नाम हेलोजन इसलिए है क्योंकि हेलो एक ग्रीक वर्ड है। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, जिन का मतलब होता है फॉर्मेशन यानी कि फॉर्म करने वाला, तो हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्म करने वाला। तो अब कितने भी हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम के साथ मिलकर क्या बनाएगा, सॉल्ट ही तो फॉर्म करता है। तो जितने हेलोजन है वो सब सॉल्ट फॉर्म करते हैं, इसलिए उसका नाम हेलोजन हुआ। हेलो का मतलब हुआ सॉल्ट, जिन का मतलब हुआ फॉर्मर, यानी कि हेलोजन, यानी कि हेलो को जनरेट करने वाला, सॉल्ट फॉर्म करने वाला। हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन क्यों है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जेन का मतलब प्रोड्यूसर, वाटर को प्रोड्यूस करने वाला। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा, पानी पैदा होगा। नहीं, दुनिया को जलाने पर आग बनता है, हीट मिलती है, हाइड्रोजन ही है जिसको जलाने पे पानी मिलता है। हाइड्रोजन, हाइड्रो यानी कि वाटर, जेन मतलब प्रोड्यूसर, वाटर को प्रोड्यूस करने वाला हाइड्रोजन कहलाएगा। क्या ये बात क्लियर होगी? इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। फिर ये पूरा आपका फिर से एक बार देखें। अगर आपको कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन 2-3 तरीके से होगा, या तो एसेंट ऑफ सीरीज, या तो डिसेंट ऑफ सीरीज, या तो सिंपल कन्वर्जन। एसेंट ऑफ सीरीज में कार्बन बढ़ेगा, डिसेंट ऑफ सीरीज में कार्बन कम होगा, और सिंपल कन्वर्जन में बस सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, या उल्टी का उल्टा हो जाएगा, ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल होगा। क्या बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड, अपनी कॉपी में नोट करेंगे और अटेंडेंस देंगे। ओके बेटा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, वैसे मैंने लिखवाया नहीं है। डिसेंट इन सीरीज में एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, वो तरीका यूज कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ओजोनोलिसिस, क्या उसमें भी टूटता था? तो क्या वो तरीका नहीं यूज कर सकते उसे कम करने के लिए? तो ओलो ओलो निकल लो, याद आ रहा थोड़ा बहुत? ठीक है, तो सी है ओजोनोलिसिस। अगर ओजोनोलिसिस किसी की याद नहीं तो मैं बता लूँ, ओलो ओलो निकल लो, ऐसा कुछ हमने पढ़ाया था। तो ओजोनोलिसिस में हमने क्या किया था, जिंक के प्रेजेंस में ओजोन डाला था, यही ना। और इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता था, और मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ता था, इसको देता था, इसको देता था, और बोलता था ओलो ओलो निकल लो। एक तरीका ये भी है आपका, जो आप डिसेंट कर सकते, कार्बन को कम कर सकते हैं। ये वो तरीके हैं जिससे आप कन्वर्जन कर सकते हैं। अब मैं कुछ स्टार्टिंग से कुछ कन्वर्जन्स के बारे में डिस्कशन करूंगा और आप फटाफट उसका आंसर देते जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले कि मैं कन्वर्जन करूं, कुछ और बातें यहीं पे लिखा देता हूं। जैसे अगर आपको ध्यान देना, अगर आपको आपने एक्वस KOH डाला है, यानी एक्वस बेस, वो बताओ क्या करता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है। क्या कराता है? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर आपने एल्कोहलिक
KOH लगाया है तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। इसी तरीके से जब हैलोजन की बात आती है तो अगर आपने हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ HNU डाला है तो क्या होगा बेटा, हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ HNU बताओ, सब्स्टिट्यूशन होगा या एडिशन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। कौन सा, एलिफेटिक या हाँ, तो आप कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। और अगर मैं कहूँ कि X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 डाल दिया, आप बताओ, एडिशन होगा। ये कुछ बातें हैं जिनको आपको जान लेना चाहिए और अपनी कॉपी में नोट करना चाहिए, कॉपी में नहीं दिमाग में भी नोट कर लेना चाहिए। ये है लास्ट रिएक्शन है। मैं RX का रिएक्शन NaC ट्रिपल बॉन्ड CR के साथ कराया, NaX गायब हो गया और RC ट्रिपल बॉन्ड C बन गया। ये भी नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाने का एक तरीका है। ये वो तरीके हैं जिसका यूज आप पूरी ऑर्गेनिक, हम लोग फिर से ध्यान से सुने, हम लोग एक सिंगल चैप्टर का कन्वर्जन नहीं करने वाले हैं, हम लोग पूरी केमिस्ट्री के, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी कन्वर्जन को करने वाले हैं। ये वो प्रोसेस है, इसमें कोई एक स्पेशल टॉपिक नहीं है कि आप यही मेथड यूज करोगे। कोई भी मेथड, आप इनमें से कोई भी मेथड यूज करके आप किसी भी कन्वर्जन को कर सकते हैं। दिक्कत नहीं। इस बात को भी याद रखें कि जब मान लीजिए आपके पास RX है, ठीक है, अब इस RX को, अभी भी मैंने बोला, इस RX में अगर मैंने एक्वस KOH डाल दिया तो बताओ, वो सामने रखा हुआ एक्वस KOH क्या बन जाएगा, ROH, यही है ना। लेकिन अगर इसी ROH में मैंने SOX2 डाल दिया, अब क्या बन जाएगा, RX SOCl2, याद आ रहा है, X2 कन्फ्यूजन हो रहा है, SOCl2 डाल देते तो क्या बनता था, RCl बन जाता था। तो ये दोनों रिएक्शन मैंने आपको ऐसे सामने लिख दिया कि अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करोगे, इसको यहाँ जाना है तो क्या करोगे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी रिएक्शंस हैं, हर एक रिएक्शन, ज़्यादातर रिएक्शन में पहले आपको हैलोजिनेशन कराना पड़ेगा। हैलोजन को हटाना बहुत आसान होता है, हैलोजन के अलावा कोई दूसरा होगा उसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए सबसे पहला टास्क हमारा होता है हैलोजिनेशन करा देना। एक बार हैलोजिनेशन हो गया, काम बन गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन शुरुआत करें, नहीं ना करें अच्छा, पहले नोट कर लें, फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, इस कन्वर्जन में आपको बस अपना दिमाग लगाना है, ये एक गेम की तरह, जैसे पजल होता है ना, गेम सुडोकू खेला है कभी, हाँ, तो सेम वैसे ही गेम है। आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना और ढूंढना है कि क्या किया जाए। आपका ब्रेन प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे अगर काम कर गया तो आप हाथ खड़ा करेंगे, मुझे पता है, जैसे आप हाथ करेंगे मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आपको पता है इसका आंसर, ठीक है। जिसको नहीं पता होगा फिर उससे पूछा जाएगा क्यों नहीं पता है, और जिसको पता है उन्होंने क्या सोचा, इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो कन्वर्जन आपके पास आ रहा, सबसे सिंपल कन्वर्जन, दुनिया का सबसे सिंपल कन्वर्जन है प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरी दुनिया का सबसे सिंपल कन्वर्जन, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। बहुत ही आसान कन्वर्जन है। मैं जानना चाहता हूँ आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सोच लिया, सिर्फ 1 2, ठीक है। प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, चल बता बेटा। एक्वस के प्रोपीन में हम एक्वस KOH डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, उसके पहले कुछ लाएंगे, क्या लाएंगे वही तो पूछना है। BR ले आऊँ, चलो ठीक है, HBr ले आऊँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आइए देखते हैं। सबसे पहला टास्क है आप दोनों के स्ट्रक्चर बना लो ताकि पता करने में आसानी रहे क्या करना है। तो मैंने प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मुझे प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, यानी कि CH3 CH2 CH2OH, ये मुझे बनाना है। अब हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ तक पहुँचना, सबसे पहले तो डबल बॉन्ड को सिंगल करना है। इसके कई तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप वो तरीका यूज करोगे जो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। मैं 2 तरीके यूज कर रहा हूँ, आप बताएंगे दोनों में से कौन सा आपको सही लग रहा।
जो आपको सही लगेगा, जो आपको आसान लगेगा, वही कन्वर्जन का रूप बन जाएगा, आपका आंसर वही बन जाएगा। पहला तरीका है, मुझे पता है कि ये देखो डबल बॉन्ड है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल बॉन्ड, यानी कि हमें कोई ना कोई चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। कौन सा रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन अगर मैं ऐड कर दूँ, अगर मैंने हाइड्रोजन डायरेक्ट ऐड कर दिया तो हाइड्रोजन ऐड करते ही ये CH3 CH2 CH3 बन जाएगा। अब फिर आप सोच रहे हैं कुछ हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद उसमें हैलोजिनेशन करा दो, हाइड्रोजन को हैलोजिनेशन कराओगे तो SOCl2 डाल दोगे, तो या फिर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO डालोगे, तो यहाँ से वो हैलोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर बाद में आप उसमें एक्वस KOH डाल करके उसे OH में कन्वर्ट कर दोगे। लेकिन ये तरीका इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है, बताता हूँ। क्योंकि जब आप देखो, मैं सारे तरीके करके बताता हूँ, फिर फाइनली आपको आंसर बताऊँगा क्या करना चाहिए। आपने जो सोचा उसको मैं अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। आपने कहा सर H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल डाल दो, मैंने डाल दिया, क्या बन गया बेटा, CH3 CH2 CH3। अब आपने कहा सर हैलोजिनेशन कराना, यानी Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO डाल दो। लेकिन अगर हम Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO डालेंगे तो कौन सा वाला हाइड्रोजन हटेगा, CH3 वाला, CH2 वाला, 2 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा ना। तो दो चांसेस पॉसिबल हैं। सबसे पहले तो CH3 CH3 एक Cl यहाँ लगा, एक और चांस भी तो पॉसिबल है ना बेटा, कौन सा, कॉर्नर वाला CH3 CH2 CH2 Cl। अब आप बताओ इनमें से कौन सा प्रोडक्ट लेके आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, ऊपर वाला या नीचे वाला। अगर आप ऊपर वाला प्रोडक्ट लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हो और इसमें एक्वस KOH डाल रहे हो, तो आपने कहा कि यहाँ पे CH3 CH3 यहाँ पे आ गया OH। लेकिन अगर आप नीचे वाला प्रोडक्ट लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हो तो आपने देखा कि आपको मिला CH3 CH2 OH। तो बताओ कौन सा वाला आपका आंसर होना चाहिए। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, इसमें पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, हमने 3 स्टेप किए। एक ये प्रोसेस हो गया, हाँ या ना। दूसरा प्रोसेस है, देखना दूसरा प्रोसेस, अगर आप इसी का दूसरा मेथड है कि अगर आप CH3, अगर आपके दिमाग में आता कि भैया मैं हाइड्रोजन ऐड करने के बजाय डायरेक्ट भी तो हाइड्रोजन ऐड कर सकता था HX ऐड करके, तो एक स्टेप बच जाता कि नहीं बचता, तो ये भी तो एडिशन हो सकता था। तो आपने इसमें डायरेक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 में डायरेक्ट हाइड्रोजन HBr ऐड कर दिया। लेकिन अब HBr ऐड करोगे तो HBr का एडिशन 2 तरीके से होता है, एक मार्कोनिक ऑफ रूल और एक एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। अब मार्कोनिक ऑफ रूल से हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। आपको कहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो कौन सा प्रोसेस, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। एंटी मार्कोनिक ऑफ के हिसाब से यहाँ पे मैं और क्या डाल दूँ, H2O2 डाल दूँ, है ना। जैसे मैंने H2O2 डाला, क्या बना बेटा, CH3 CH2 Br आ गया, यस नो। अब जैसे आपके पास ये पोर्शन आया, आप तुरंत अगला स्टेप यूज करोगे, क्या करोगे, एक्वस KOH डाल दिया और ये बन गया CH3 CH2 OH। क्या एक स्टेप कम हो गया। अब बताओ ये कितने स्टेप में हुआ, अब पहला वाला कितने में स्टेप में हुआ था, 3 स्टेप में हुआ था। उसमें कन्फ्यूजन भी था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक और तरीका बताता हूँ, रुको, एक और तरीका बताता हूँ। क्या हो अगर मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दूं। एक और रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, वाटर का डायरेक्ट एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ये एंटी मार्कोनिक ऑफ हिसाब से एडिशन होता है। अगर मैं वो तीसरा तरीका आपको बता दूं तो अभी आप देखो खुश हो जाओगे। क्यों खुश होगे, आपने कहा कि सर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये क्या होता है, मैंने कहा BH3 हुआ करता था, BH3 का होल ट्वाइस H2O2 के प्रेजेंस में हमने ऐड किया था और इससे डायरेक्ट एक जगह पे H और एक जगह पे H एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हुआ था और बना था CH3 CH2 OH। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के 3 तरीके बताएं, 3 कन्वर्जन बताए। पहला कन्वर्जन कितने स्टेप को फॉलो कर रहा है, 3। दूसरा वाला कन्वर्जन कितने स्टेप को फॉलो कर रहा है, 2। और तीसरा वाला कन्वर्जन कितने स्टेप को फॉलो कर रहा है। सबसे बेस्ट कन्वर्जन कौन सा होना चाहिए, जो सबसे कम मेहनत ले और कम से कम स्टेप में कन्वर्जन कंप्लीट हो, वही सबसे बेस्ट कन्वर्जन हुआ करता था। यहाँ पे सबसे कम स्टेप में कौन सा कन्वर्जन हो रहा है बेटा, तीसरा वाला, यानी कि तीसरा वाला सबसे बेस्ट तरीका है आपका इस कन्वर्जन को करने का। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ऊपर के 2 गलत हैं, बिल्कुल नहीं हैं, वो भी सही। प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे वर्क करता है आपका, ये मैटर करता है। हो सकता है आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में पहला वाला आसान लग रहा हो,
पहला कर लेगा। किसी के दिमाग में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन याद ही ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं, आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करो, ठीक है। आप तीनों प्रोसेस लिखोगे और बेस्ट तरीका आप सबसे कम वाले स्टेप वाले को दोगे। क्या ये बात क्लियर होगी? इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे से जब भी कभी इस टाइप का कन्वर्जन आएगा और आपको एल्कीन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाना होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा, मल्टीपल स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप में से हो सकता है कुछ लोग मैम को इम्प्रेस करने के लिए कई स्टेप फॉलो करें, तो आप कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप कर सकते हो, आपको नंबर तो उतने ही मिलेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर का कन्वर्जन होगा, 1 स्टेप होने चाहिए भैया। अगर 3 नंबर का कन्वर्जन होता तो हम 3 स्टेप फॉलो करते, कन्वर्जन 1 नंबर का, मुझसे स्टेप 10 करवा रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है भाई। तो हमें सबसे सस्ता तरीका यूज करना चाहिए, प्रॉफिट वही है। बनिया जानते हो? आप में से कोई है? तो चलो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आपका, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। दूसरा सवाल है, इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। अब आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको 3 तरीका बताया था, ये उनमें से कौन से तरीके से मैच कर रहा है? एसेंट, डिसेंट या नॉर्मल? एसेंट है, हाँ। आपके पास इथेनॉल है यानी कि 2 कार्बन वाला है, CH3 CH2OH, और उससे बनाना क्या है? CH3 CH2 C123CH। देखो कितना ज़बरदस्त है, कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैंने अभी जो तरीका बताया, कई तरीके इसमें भी हैं, बहुत सारे स्टेप हैं, सारे स्टेप बताऊंगा और आपको जो स्टेप बेहतरीन लगे आप वही स्टेप आगे लेके चलेंगे। मैं इसे हटा दूं बेटा? चलिए सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपने इस रिएक्शन को देखते ही क्या सोचा, मन में क्या आया? वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अगर वुड्स रिएक्शन है डबल करना है, पहला स्टेप आपने सोचा। लेकिन वुड्स रिएक्शन कब होता है? जब हैलोजन हो, क्योंकि वुड्स रिएक्शन तो अल्कोहल में होता नहीं है। इसका मतलब अगर आपने वुड्स रिएक्शन फाइनल सोचा है तो उसके पहले वाला स्टेप भी सोच लिया होगा। क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, SOCl2, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बेटा हमारा कैसे आएगा ये? हाँ सोचो, अगर ऐसा आपने सोचा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा साइड में ब्रांच डालता है, ठीक है। एनीवे कोई बात नहीं, इन्होंने जो सोचा अपने हिसाब से सही सोचा होगा। अब बाद में देखेंगे। पहला स्टेप जो इन्होंने सोचा है इनके बारे में चलते हैं। इन्होंने कहा सर आपने इसमें SOCl2 डाल दिया, तो मैंने OH में क्या डाल दिया बेटा? SOCl2, तो ये बन गया होगा CH3 CH2Cl। अब आप बताओ आप क्या सोचे हो आगे? वुड्स रिएक्शन करने के लिए मैं क्या डाल दूँ? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, मैंने डाल दिया। अब ये क्या बन गया? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। क्या 4 कार्बन चाहिए था? आपको मिल गया, बहुत अच्छे। अब बताओ आपको क्या करना है? सबसे पहले हाँ मुझे अब जब भी मैंने सिंगल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड बनाने का तरीका अभी अभी लिखवाया था, सबसे पहले क्या ऐड कर दूं? हैलोजन, हैलोजिनेशन ऐड करूंगा, तो मैं क्या डाल दूं? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो हैलोजिनेशन हो जाएगा। तो हैलोजिनेशन में क्या होगा? CH3। अब बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री 2 टाइप के कार्बन है, तो कहाँ से हैलोजिनेशन होगा? 2 डिग्री से हैलोजिनेशन होगा। CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl। अब आप बताओ क्या करना चाहिए आपको? अब हमें हटाना है ना, एलिमिनेशन कराने के लिए क्या यूज करना चाहिए? अल्कोहलिक KOH, वेरी गुड। आपने अल्कोहलिक KOH डाल दिया, तो यहाँ से Cl और यहाँ से H हटा होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। आपने एक बॉन्ड कर लिया, लेकिन अभी मैंने बताया था कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या कर दूँ? Cl2 डाल दूँ या Br2 डाल दूँ, किसके प्रेजेंस में? CCl4, वेरी गुड। मैंने डाला Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4।
4। अब बताओ क्या हो गया, CH3 CH2 CH CH, एक Br यहाँ पे और एक Br यहाँ पे। अब फाइनली क्या करना चाहिए, एक एल्कोहलिक KOH डाल देना चाहिए। एल्कोहलिक KOH डालते ही यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, आपको जो चाहिए था वो मिल गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? जरा बताओ कितने स्टेप आपने यूज किया इसमें? तो हमें 6 स्टेप यूज हुआ, बहुत ज़्यादा है। 6 स्टेप तो बहुत ज़्यादा है, 6 नंबर का होना चाहिए था ये, लेकिन एक ही नंबर का है। तो मुझे कुछ और हमें ये सोचना है, क्या कोई और स्टेप कम हो सकता है क्या? इसको सोचने के लिए क्या कोई और स्टेप कम हो सकता है क्या? तो मैंने जब एडिशन का डी वाला ऑप्शन कराया था, पेज पलटो और देखो, जब मैंने एसेंटिंग में डी कराया था, किसका रिएक्शन, RX के साथ Na C ट्रिपल बॉन्ड C R के रिएक्शन कराना है। यानी कि अब समझ गए होगे आप लोग क्या करना है। देखो दूसरा मेथड जो भी अभी कराया, इन्होंने पहला स्टेप तो बिल्कुल सही किया, वही करना होगा। हमें RX चाहिए तो RX तक पहुंचने के लिए पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम रहेगा, SOCl2 क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl। अब इसका रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊं, NaC ट्रिपल बॉन्ड C CH3 के साथ। क्या यहाँ से NaCl गायब हुआ? और जैसे NaCl गायब हुआ क्या बन गया बेटा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड। ओहो गलती हो गई, हमें क्या करना है, यहाँ पे H रखना है, H के साथ करना है ना, ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, H आ जाए। देखो 1 2 3 4 कार्बन आपके सामने। क्या ये हो गया? कितने स्टेप में बताओ, कौन सा आसान, नीचे वाला? आपने ऊपर वाला आपको दिमाग में था, स्टेप आपको याद था, नीचे वाले में एक स्टेप आपको याद नहीं था जो मैंने अभी भी लिखवाया था। एक नया स्टेप पता चला? तो जब भी कभी क्वेश्चन को छोटा करना हो तो एक नया स्टेप ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं। जब ट्रिपल बॉन्ड ऐड करना है, कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड ऐड करना है, तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। बताओ इन दोनों में से कौन सा बेहतरीन तरीका हमारा, ये वाला बेहतरीन तरीका है, नोट करें इसको। अब अगला जो कन्वर्जन हम करने वाले हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बस बदलना है, बाकी सब कुछ वही है। क्वेश्चन लिखेंगे तीसरा, तीसरा सवाल है 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये आपका अगला कन्वर्जन है। सबसे पहला टास्क है आपका स्ट्रक्चर बना लेना, ताकि आपको पता रहे कि करना क्या है। ब्रोमीन पहले नंबर पे है और इस ब्रोमीन को हमें यहाँ से हटा करके कहाँ पे करना है बेटा, दूसरे नंबर पे करना है। बस रीअरेंज करना है चीज़ों को। अब जो आप सोच पा रहे हो जरा सोचो, इसे अरेंज करूँ ना, जो आप सोच पा रहे हो जरा सोचो एक बार कि आपको क्या करना चाहिए, फिर मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले क्या कर दूं, सोच के बताओ क्या कर दूं सबसे पहले। हाँ सोचो। अच्छा, इसे Br हटा दूं, कैसे हटाऊंगा? Br को हटाने के लिए क्या यूज करते थे, एक Br हट रहा है तो Hb हटेगा, तो क्या डालना चाहिए, एल्कोहलिक KOH। वेरी गुड, पहले स्टेप में चलो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, CH3 CH2। अब मैं देखता हूँ क्या मेरे पास ऐसा कोई तरीका है जो आप लोगों से जल्दी कर सके। पहले आपका तरीका यूज करते हैं। मेरे पास है एल्कोहलिक KOH। बताओ क्या कर दूंगा, यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ आप क्या करना चाहते हो, हाँ बोलो क्या करना चाहते हो। अब Br ऐड करना है ना, मार्कोनिकॉफ एडिशन। वेरी गुड, HBr किसी के प्रेजेंस में क्या नहीं, डायरेक्ट HBr, तो क्या हो जाएगा CH3 CH CH3 Br। क्या सिंपल स्टेप है भाई साहब, मेरे पास कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो इसको बीट कर सके। तो आज आप लोग जीत गए इसमें 2 स्टेप। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा। आपने पोजीशन चेंज करने के लिए सबसे पहले Br को हटाओ फिर लगाओ। तो जब भी कभी पोजीशन चेंज करना होगा तो सबसे पहले हटाओ। सोचो अगर इसी को कन्वर्ट करना होता, उल्टा करना होता, तो बताओ क्या करते आप। पहला स्टेप तो यही रहता, बट दूसरे स्टेप में HBr साथ ही साथ H2O2 एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता।
क्या बात क्लियर हो गई? मैं यहीं पे तीसरा सवाल लिख देता हूँ। तीसरे का पार्ट 1 है और तीसरे का पार्ट 2। CH3 यहाँ पे लिखा है Br और मैं चाहता हूँ कि ये बन जाए CH3 CH2 Br। अब बताओ, आपने पहला स्टेप क्या किया? वही किया। तो आपने पहला स्टेप वही किया, CH3 CH, ये Br है और ये रहा CH3। आपने डाला है एल्कोहलिक KOH। सोचो एल्कोहलिक KOH के बजाय एक्वस KOH डाल देते तो क्या होता? तो Br की जगह OH लग जाता। हमें वो नहीं करना है। CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2 ये आ गया। अगले स्टेप में आपने H2O2 HBr तो डाला, लेकिन किसके प्रेजेंस में? H2O2 के प्रेजेंस में। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया और ये रहा Br यहाँ पे लग गया और बन गया CH3 CH2 Br। तो मैंने इसी क्वेश्चन के दोनों पार्ट को बहुत ही प्यार से एक्सप्लेन कर दिया और आपने इसे अच्छे से समझ भी लिया। अगर किसी के दिमाग में कोई भी सवाल होगा तो तुरंत पूछ लेगा। तो अगला जो सवाल होने वाला है वो एरोमेटिक का होने वाला है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इस बार। टोलुइन टू बेंजाइल एल्कोहल। टोलुइन टू बेंजाइल एल्कोहल, ये आपका कन्वर्जन है टोलुइन टू बेंजाइल एल्कोहल। तो सबसे पहले बताओ टोलुइन बनता कैसे है बेटा? बेंजीन के ऊपर लगता है CH3, बन जाता है टोलुइन। और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? बेंजाइल एल्कोहल। क्या मैं बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH लगा दूं? क्या यही है बेंजाइल एल्कोहल? बिल्कुल गलत हो, सरासर गलत हो। ये अराइल एल्कोहल है, ये फिनॉल है। बेंजाइल एल्कोहल क्या है? CH2OH। छोटी सी गलती जानलेवा होती है भाई साहब। तो बताओ बस क्या करना है? H हटा के OH लगना है। पानी नहीं डाल सकते हम। OH किससे हटा सकते हैं? हेलोजन से हटा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट पानी डाल करके H हटा के OH नहीं लगता कभी भी, क्योंकि H को रिप्लेस कर ही नहीं सकता ना। तो हमारा सबसे पहला टास्क बताओ क्या है? जहाँ पे CH3 है वो CH3 पे क्या लाना? Cl लाना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? डार्क में या लाइट में? लाइट में, क्योंकि अगर मैंने डार्क में डाला तो बेंजीन पे सब्स्टिट्यूट होगा, लेकिन हम डार्क में नहीं डाल सकते। क्या करेंगे? सनलाइट में, अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं। जो भी रिएक्शन कराओ उजाले में। यहाँ पे हम अंधेरे का कोई फ़ायदा नहीं उठाएंगे। CH3 में हमने सबसे पहले डाला Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H। बताओ क्लोरीन कहाँ से रिप्लेस होने वाला है? H से। एलिफेटिक है ना? CH2Cl। अब समझ गए होगे क्या डालना? एक्वस KOH या NaOH, जो भी आपके दिमाग में आए। एक्वस KOH आपने डाल दिया तो क्या बन गया बेटा? जहाँ पे CH2 के साथ OH। क्या 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ रिएक्शन? इसके अलावा मेरे पास इससे कम स्टेप में कोई रिएक्शन कंप्लीट करने का कोई तरीका नहीं है। तो इसीलिए फिर से एक बार आप लोग जीत गए। अगला सवाल है बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। मज़ेदार सवाल है, समझने की कोशिश करेंगे इसको। सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर हर किसी को आता है, मुझे भी आता है, तो मैंने बना दिया। ये देखो, इससे मुझे कहाँ जाना है? 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, यानी कि मुझे ब्रोमीन लगाना है और नाइट्रो लगाना है। अब इसको ऐसे समझ लो 1 2 3 4, या फिर मैं नाइट्रो ऊपर लगा दूं, ब्रोमीन नीचे लगा दूं, क्या ही फ़र्क पड़ता है? दोनों बात तो सेम। 1 2 3 4, ठीक है ना? तो ये 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर मुझे ब्रोमीन भी लगाना है और NO2 भी लगाना है, तो पहले कौन लगाया जाए? अब अगर मैंने अब दोनों करके दिखाऊंगा, देखना ध्यान से। एक तो ये रिएक्शन है, इसी का A पार्ट, पहले मैं A पार्ट बनाऊंगा इस रिएक्शन का, फिर मैं B पार्ट भी बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं A पार्ट बना लेता हूँ।
बताओ, हमें ब्रोमीन लगाना, पहले मैं ब्रोमीन लगाऊंगा, बाद में NO2 लगाऊंगा, ठीक है, ए पार्ट में। बाद दूसरे बी पार्ट में क्या करूंगा, पहले NO2 लगाऊंगा, बाद में ब्रोमीन लगाऊंगा। तो चलो पार्ट ए है, मुझे ब्रोमीन लगाना, हेलोजन से ब्रोमीन लगाना। तो मैंने 5 रिएक्शन सिखाए थे आपको, उनमें से एक ब्रोमीन वाला था, नाम क्या है उसका, हेलोजिनेशन। क्या करना है, हेलोजिनेशन। मैं हेलोजिनेशन में क्या ऐड करूंगा, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या AlBr3, यही तो होता है, या आपने कहा AlBr3, AlCl3 सही है, ठीक है, AlCl3 यूज कर लिया। अब आपने देखा कि ये आया ब्रोमीन, यहाँ पे आ गया ब्रोमीन, ठीक है ना। अब क्या ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, तो बताओ ये ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग है या मेटा एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा। फिर से बता दूं, अगर किसी को याद नहीं है, लोग भूल गए हैं, पिछले जन्म की बात है तो भूलना जायज़ है। तो अगर मैंने कभी भी कोई भी ऐसा कंपाउंड यहाँ पे ए पे लगाया जिसके पास लोन पेयर है, ध्यान से सुनना, जिसके पास लोन पेयर है या इसी बेंजीन के इस ए के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, ध्यान सुनो, अगर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है तो ये ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग होगा। क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पर इसके ऊपर इस टाइप का कुछ है या कहीं पे इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है ऐसा, तो हमेशा क्या कहलाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। अब आपको ये बता भी देता हूँ क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर अगर यहाँ है तो लोन पेयर यहाँ नहीं आएगा, अल्टरनेट आता है, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो इसीलिए ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग है। लेकिन अगर ये बॉन्ड ऐसे घूमेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा और पॉजिटिव यहाँ आएगा। अब जहाँ पॉजिटिव आया वहाँ पॉजिटिव अटैक नहीं कर सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है ना। तो ये देखो, ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इसलिए मेटा डायरेक्टिंग है क्योंकि यहाँ पे अटैक करेगा, इसमें यहाँ पे और यहाँ पे अटैक करेगा, इसीलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या ये बात क्लियर हो गई ना। अब आप मुझे बताओ ब्रोमीन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यानी तो अगर मैं इसमें नाइट्रेशन करा दूं बेटा, तो मैं यहाँ पे HNO3 के रिएक्शन किसके साथ, H2SO4 के साथ कराऊंगा, तो क्या नाइट्रेशन होगा। अब नाइट्रेशन कहाँ पे होगा, ऑर्थो पैरा पे। हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, पैरा, तो मैं सिर्फ पैरा लिखूंगा। ये रहा Br और ये रहा NO2। क्या एग्जैक्टली वही मिला जो हमें चाहिए था। लेकिन इसी का बी पार्ट मैंने अभी आपसे जिक्र किया है कि इसका अगर बी पार्ट होता तो बी पार्ट में क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ये बेंजीन है और अब आपको 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन के बजाय 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है। मैं लिख देता हूँ, बेंजीन टू 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। देखो, एक ही जैसे दिखने वाले क्वेश्चन हमेशा परेशान करते हैं, तो एक ही जैसे दिखने वाले क्वेश्चन है, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। अब आओ देखो इसमें क्या करना होगा। इसमें पहले आप बेंजीन में, अब आपको देखना है कि नाइट्रेशन कराऊं या ब्रोमिनेशन कराऊं। तो मैंने पहली बार ब्रोमिनेशन कराया था तो ये प्रोडक्ट बना, एक बार नाइट्रेशन करके देख लेते हैं। नाइट्रेशन कराऊंगा तो क्या होगा, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो मैंने देखा कि यहाँ पे लगा NO2। अब बताओ NO2 ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। अब आप इसमें ब्रोमीन डालोगे, अब आप इसमें Br2 डाल देते हो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो बताओ कौन से पोजीशन पे जुड़ने वाला है, क्या मेटा पे जुड़ेगा। ये देखो Br यहाँ जुड़ा, क्या इस बार 1 3 हो गया, देखो 1 2 3। तो थोड़ी बहुत जरा सा अंतर, प्रोसेस आपने वही फॉलो किया, बट पहले कौन सा और बाद में कौन सा। यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने के आई, कन्वर्जन में अगर आपने स्टेप वही फॉलो किया है लेकिन अलग टाइम पे, तो भी प्रोडक्ट अलग बनने वाला है। खाना बनाते समय आप भी खाना बनाते हो, मम्मी भी खाना बनाती हैं, लेकिन मम्मी के हाथों का खाने का टेस्ट अलग होता है, आपके हाथों के खाने का टेस्ट अलग। क्यों, क्योंकि मम्मी को पता है कब क्या डालना, और आपको भी बता दिया जाए सिर्फ इतने से थोड़ी कि इतना नमक डालो, सिर्फ कितना डालना है इससे नहीं, कब क्या डालना, समय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है बेटा। 5वां सवाल है ना बेटा, ये 5वें का अरे सब पार्ट्स भी काउंट कर, 6 है, ठीक, ओके ठीक है बेटा। तो 6th क्वेश्चन है, बेंजाइल अल्कोहल
टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। किसी कन्वर्जन को करने से पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके आपको करना क्या है। तो मैंने पहले बेंजाइल अल्कोहल बनाया, बताओ क्या करूं, बेंजीन के साथ डायरेक्ट अल्कोहल लगा दूं? नहीं, CH2 लगा के फिर OH लगाऊं, और उसके बाद मुझे फिनाइल इथेनोइक एसिड बनाना, यानी कि CH2C डबल बॉन्ड OH, है ना? ठीक है। अब ये हो गया 1 2, दूसरे नंबर पे फिनाइल लगा है और ये इथेनोइक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो गया तो अब आप समझ गए होंगे करना क्या है। बताओ, सबसे पहला टास्क, ध्यान दो, सबसे पहला टास्क आपको नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है ना? यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आया, ये क्वेश्चन में अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उससे थोड़ा सा लगा रहा है। यहाँ पे हमें एक कार्बन बढ़ाना है, सिर्फ कितने कार्बन? सिर्फ एक कार्बन। और जब एक कार्बन बढ़ाना है तो कार्बन को बढ़ाने के लिए मैंने कितने तरीके आपको बताए थे, जरा उसमें बताइए। पहला तरीका कौन सा था? वुड्स रिएक्शन, उसमें डबल हो जाता है तो उसे नहीं करना है। साइनाइड, यानी कि CN के साथ मुझे इसका रिएक्शन कराना है। आओ देखते हैं। अब हमें ये बात पता चल चुका है कि इसे CN के साथ रिएक्शन करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH2OH, पहले स्टेप में मैं यहाँ पे SOCl2 डाल देता हूँ ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा? CH2Cl में कन्वर्ट हो जाए। Cl को हटाना आसान होता है, मैंने बताया था आपको। फिर आप इसमें NaCN का रिएक्शन करा दो। KCN या NaCN का यूज करो, HCN का यूज थोड़ा कम करते हैं क्योंकि एसिड है ना, एसिड HCl के साथ नहीं जाएगा, मेटल क्लोरीन के साथ जाएगा तभी सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने मेटल साइनाइड यूज किया है। याद रखिए एसिड ना यूज करें क्योंकि एसिड रिएक्शन बेस से करेगा, तो हम यहाँ पे मेटल साइनाइड सॉल्ट यूज कर रहे हैं। तो मेटल साइनाइड हमने यूज किया था, क्या हो गया? गायब हो गया। अब बताओ क्या हुआ बेटा? इसके साथ आया CH2 और ये आ गया C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक गया? आपको क्या एक कार्बन एक्स्ट्रा मिल गया? हाँ मिल गया। अब मुझे इन तीनों बॉन्ड को तोड़ के तीनों जगह पे कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्या डालना चाहिए? H3O+, पानी डालना है, H2OH+। अब ये जैसे ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे आया OH, यहाँ पे आया H, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे आया OH और यहाँ पे आया H। तो क्या ये सीट दो एक ही कार्बन पे 2 H होता है? तो अगर एक ही कार्बन पे 2 H होता है तो क्या होता है? पानी निकल जाता है। निकाल दो पानी। कितनी बार आपने पानी निकाला है? एक बार और सही। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड A, अमाइड बन गया। क्या बन गया बेटा? अमाइड। लेकिन हमें अमाइड बनाना है क्या? नहीं। फिर से क्या कर दूं? फिर से पानी डाल दूं। तो चाहो तो आप ये स्टेप नहीं ना फॉलो करो, आप यहीं पे आप 3 मोल एक्सेस वाटर डाल दो, यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो। तो यानी कि ये स्टेप बनाने की जरूरत, मैं आपको ये समझाने के लिए बना रहा हूँ। आप यहीं पे अगर ये स्टेप ये H2O डाल करके डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देते तब भी कोई गलती नहीं होती, आपको फुल मार्क्स मिलते। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक OH, यहाँ पे H डाला, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे H डाला, एक ही कार्बन पे 2 H था तो पानी निकल के C डबल बॉन्ड O बन गया। और इस पर क्या आ गया? एक नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन। फिर से मैंने इसको तोड़ा, इसको दिया H और इसको दिया OH, और क्या बन गया बेटा? CH2 C डबल बॉन्ड O OH और प्लस NH3 बन गया। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने इसको थोड़ा सा इसे घुमा दिया बेटा, और क्या? ये बेंजीन है, किधर भी कर सकते हो। जब तक कोई दूसरा ग्रुप ना लगा हो तब तक ऑर्थो पैरामेटा कुछ नहीं होता। अकेला है ना ये। अगर मैं यहाँ पे कुछ लगा देता A, अब इसके रिस्पेक्ट में बन जाता ये, लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये कैसे भी लिख सकते। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन को जरा एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको एक सिंगल कार्बन बढ़ाना है, तो आप क्या यूज करोगे? साइनाइड यूज करो। CN तब यूज करोगे जब आपको सिर्फ एक ही कार्बन बढ़ाना है। अगर आपको 2 कार्बन बढ़ाना है तो C डबल ट्रिपल बॉन्ड Na के साथ यूज करोगे। अगर आपको जस्ट डबल करना है तो आप वुड्स रिएक्शन यूज करोगे। क्या ये बात क्लियर हो गई ना? नोट करें इसको। इसी से सिमिलर होता हुआ 7वां सवाल, आप लोग आंसर देंगे फिर मैं लिखने का टाइम दूंगा। अभी कोई लिखेगा नहीं। 7वां सवाल है इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। सबसे पहले इथेनॉल का स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है?
CH3CH2OH। अब इससे प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है, यानी कि CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। ओ माय गॉड, क्या सामने ऊपर लिखा हुआ है? क्या कर दूं बताओ जल्दी से। सबसे पहले CH3CH2OH में क्या डाल दूं बेटा? SOCl2। इससे क्या बन जाएगा? CH3CH2Cl। अब बताओ क्या डाल दूं? NaCN या KCN डाल दूं, ये बन जाएगा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। अब कोई हो सकता है आपके दिमाग में, कोई बच्चे के दिमाग में प्रोपेन नाइट्राइल यानी कि कार्बन बढ़ाया क्या? हाँ बढ़ाया, देखो देखो 1 2 3, तो ये प्रोपेन नाइट्राइल बन गया, क्योंकि इसमें ये काउंट होगा। ये मत सोचना कि ये काउंट नहीं करेंगे एक और कार्बन बढ़ाना, नहीं, ये कार्बन काउंट होगा। तो 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल बन गया, ठीक है ना? नोट करें इसे। तो क्वेश्चन नंबर 8, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहला टास्क है इसका स्ट्रक्चर बनाना। एनिलीन का स्ट्रक्चर बताओ बेटा। आपने लिखा NH2 और मुझे इससे बनाना है क्लोरोबेंजीन। कितना आसान तरीका है। अब इसको मैं एक नया कॉन्सेप्ट फिर से आया यहाँ पे, डायजोनियम सॉल्ट। पहला काम होगा NH2 को किस में कन्वर्ट कर दें? डायजोनियम सॉल्ट में, और फिर बना हुआ डायजोनियम सॉल्ट CuCl2 डाल करके रिएक्शन करा दें। डायरेक्ट रिएक्शन है ना ये डायरेक्ट रिएक्शन, इसे सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। ये वही रिएक्शन है ना, सैंडमेयर रिएक्शन। आओ चलते। तो मैंने क्या किया, NH2 और मैंने यहाँ पे लिख दिया, बताओ क्या डालूँ यहाँ पे? डायजोनियम सॉल्ट NaNO2, ठीक है, कोई दिक्कत? इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये बन गया N2 प्लस एंड Cl, यही तो बना। अगले स्टेप में आप क्या करते थे बताओ? CuCl2 डालते थे, याद आ रहा? अब यहाँ पे ये सब कुछ हट जाएगा, डायरेक्ट Cl लग जाएगा। ये आया Cl प्लस N2 अलग हो गया। सोचो ज़रा, अगर मुझे सेम इसी का A पार्ट है, ये मैं इसको A बोल देता हूँ और इसी का B बना देता हूँ। B क्या है? एनिलीन टू फिनॉल, एनिलीन टू फिनॉल, इसका B है। तो बताओ क्या हो जाएगा बेटा? सेम रिएक्शन है, जहाँ पे यहाँ पे अब यहाँ पे OH लगाना है, पानी डालते थे, H2 वार्म वाटर, हो जाता था काम। तो सेम रिएक्शन है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे आपका NH2, पहला स्टेप एज इट इज होगा NaNO2 HCl। नहीं इसमें नहीं, इसमें तो HCl डालेंगे ना, ताकि यहाँ Cl माइनस आए। तो यहाँ पे आ गया N2 प्लस एंड Cl माइनस। अब आप इसमें क्या डालते हो? H2O। जब आप H2O डालते हो, वार्म वाटर डालते हो, याद आ रहा थोड़ा बहुत? तो इससे क्या हो जाएगा? ये आया OH और साथ ही साथ N2। पहला वाला ये रिएक्शन आपका हेलोल्केन हेलोरीन में है, और ये वाला रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में। सेम रिएक्शन, डिट्टो कॉपी पेस्ट है सैंडमेयर का। अगर मैं आपको डायजोनियम सॉल्ट पढ़ाया हूँ, तो डायजोनियम सॉल्ट तो एक ऐसा है कंपाउंड जिससे सारी चीज़ें बन सकती हैं। डिपेंड करता है क्या बनाना है। बेंजीन बनाना होता है, C होता, तो मैं क्या डाल देता अभी? सोचो बेंजीन, इससे डायरेक्ट बेंजीन बनाना होता। NH2 से बेंजीन, हाँ, तो हमें सबसे, हाँ, एनिलीन से बेंजीन बनाना होता। C ऑप्शन, एनिलीन टू बेंजीन। क्या करना है? बहुत ही आसान है, बताओ क्या करूं बेटा? पहला ऑप्शन तो एकदम में ऐसे रहेगा, NH2 क्या डाल दिया? NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो पहला ऑप्शन तो यही रहा, क्या? N2 प्लस और Cl में। अब आखिरी में मैंने क्या डाला? C2H5OH, C2H5OH या H3PO2। ये डायरेक्ट डायजोनियम सॉल्ट वाले चैप्टर में मैंने लिखवाया था साफ साफ सुंदर सुंदर शब्दों में। तो यहाँ पे C2H5OH डालोगे या H3PO2 डालोगे, तो ये सब कुछ हट जाएगा, H लग जाएगा और N2 बाहर निकल गया। देखो, एक ही क्वेश्चन के 3 ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन।
2-chlorobutane to 3,4-dimethyl hexane. Question number 9. 2-chlorobutane to 2,4-dimethyl हेक्सेन। मज़ा आ जाएगा इसको देख करके। क्वेश्चन देखने में जितना टफ है उतना ही आसान है, बस इसका स्ट्रक्चर बना लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। स्ट्रक्चर बना दूं? देखो रुको तो पहले बनाने दो। ये देखो ये हो गया। अब इसको बनाना क्या है, देखो ऐसे CH3 CH CH2 CH CH CH3 1 2 3 यहाँ पे CH3 CH2 1 2 3 4 5 CH3। क्या ये है? पक्का यही है? नहीं नहीं गलती है यहाँ पे कुछ। 3,4-डाईमिथाइल हेक्सेन है, तभी तो मैं कहूँ गलती हो रही है। तो 3,4 है, तो यानी कि ये है, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे CH2। मैंने यहाँ गलती कर दी है। क्वेश्चन में 3,4-डाई, देखो क्यों आसान लग रहा है पता है? अच्छा पहले आप अपने तरफ से सोच लो, फिर मैं बताऊंगा क्या गलती हो रही है आपसे। पहले तो वो है डबल, दो बढ़ाना पड़ेगा। क्या जस्ट डबल करना है? नहीं, दो ही बढ़ाना। तो ही कार्बन बढ़ाना है, तो कार्बन बढ़ाना। अब देखो मेरी आंखों से देखो, अभी तक आपने अपनी आंखों से देखा। हाँ ठीक है, डबल करते हैं वो मिथाइल हो गया। अगर मैं इसी को देखना ध्यान से, अगर मैं इसको Cl यहाँ से हटा करके यहाँ करके ये CH3 यही कर दूँ यहाँ पे, क्या जस्ट डबल हो रहा है? कौन सा रिएक्शन है? कितना सिंपल है, सोचा भी नहीं था। CH2 CH CH3 Cl इन प्रेजेंट सोडियम के साथ डाई ईथर, इसलिए जस्ट डबल हो गया। CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, जस्ट कॉपी पेस्ट। आसान था। क्वेश्चन नंबर 9। अब एक क्वेश्चन और करेंगे आज के लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 10, देन आज का लेक्चर एंड करेंगे। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखें। क्वेश्चन है 2-मिथाइल 1-प्रोपीन 2-मिथाइल 1-प्रोपीन टू 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन बनाना है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। हाँ ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो प्रोपेन यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपेन हो गया। अच्छा यहाँ पे मिथाइल आएगा तो मैंने यहाँ पे एक मिथाइल रख दिया CH3, ये हो गया। इसे किस में कन्वर्ट करना बेटा? 1 2 3, दूसरे नंबर पे क्लोरो है और दूसरे नंबर पे CH3 है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? CH3 और यहाँ पे CH3। क्या मुझे आसान लग रहा है यार ये तो। बस डबल बॉन्ड हटा के Cl, बस डबल बॉन्ड हटा के क्या लगाना है? HCl। तो क्या एडिशन मार्कोनी या एंटी मार्कोनी? मार्कोनी ऑफ एडिशन। अगर इसी का A पार्ट है ये, है ना। मैंने क्या किया? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, मैंने यहाँ पे लिखा HCl, तो डायरेक्ट HCl ऐड किया तो क्या बन गया? CH3 CH3, यहाँ पे क्या आ गया बेटा? Cl, ये आ गया। क्या बात क्लियर होगी? सोचो अगर इसी का B पार्ट होता तो क्या होता? Cl कहाँ लगता? Cl यहाँ लगता, और अगर Cl यहाँ के बजाय यहाँ लग रहा होता तो क्या करते? बस HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, बाकी सारी चीज़ें सही होती। तो फिर A ही बनाओ, B तो आप अपने आप समझ के, ठीक है ना। कोई दिक्कत है किसी को? तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? कन्वर्जन। कन्वर्जन के बेसिक जो भी रूट है हम लोगों ने सीख लिया। कन्वर्जन बेसिकली कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का। एक में कन्वर्जन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, एक में नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं और एक में सेम रहते हैं। तो जो अगर इन सब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है तो इसके मैंने आपको 5 तरीके बताए थे कि कितने तरीके से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाया जा सकता है। अगर नंबर 4 बताया था, 4 तरीके बताए थे। और अगर मुझे नंबर ऑफ कार्बन को कम करना है तो उसके 3 तरीके बताए थे। और अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नॉर्मल है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कभी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पहुंचाना है तो सबसे पहले मुझे हैलोजिनेशन कराना होता था, फिर एलिमिनेशन कराना होता था, डबल आ जाता था। अगर डबल से ट्रिपल करना है तो जो भी डबल है उस पर पहले एडिशन कराते थे, सिंगल बनाते थे, फिर एलिमिनेशन कराते थे और ट्रिपल आ जाता था।
और अगर ट्रिपल से मान लो सिंगल पहुंचाना है तो सीधा H2 निकल, चाहे ट्रिपल से डबल पहुंचाना चाहे ट्रिपल पहुंचाना है तो उसको आप ट्रिपल से सिंगल पहुंचाना है उसमें आप H2 डाल दें, ठीक है ना। आज हम लोगों ने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन याद रखें आज जो भी कराया गया है घर जाएंगे इन सारे कन्वर्जन को एक बार फिर से लिखेंगे और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नहीं होगा तो अगली क्लास में मुझसे पूछेंगे, क्योंकि ये आखिरी चांस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझने का, ठीक है ना। इसे मिस मत करना बेटा। आज का लेक्चर बस यहीं तक। ओके, बाय बाय।